तो हम लोग जो है अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश देख लिए, आवेश के गुण देख लिए, है ना, कूलम का नियम पढ़ लिए। उसके बाद आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग विद्युत बल बोलते हैं, और द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या देख लिए हैं, अंतर देख लिए, उसमें समानताएं क्या है ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दिए हैं, उसको बना करके, ऐसा नहीं है कि जब मन होगा तब बनाएंगे, बल्कि उसको बना करके यहाँ पर लेकर के आना है। एक एक का कॉपी हम खुद चेक करेंगे, ठीक है। जो भी होमवर्क है इसको आज कितना है, तो 23 है ना, ठीक है। तो अभी रे आज पढ़ा देते हैं, है ना। उसके बाद तुम अपना काम करके रखो, 1 से 2 दिन में हम उसको फिर चेक करेंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो है विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है ना, कि विद्युत क्षेत्र इस चैप्टर का मतलब मान के चलो ना कि इस चैप्टर में अभी से ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है वो किसका है, विद्युत क्षेत्र ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र ही। तो इसको समझना काफी इंपोर्टेंट है, खूब बढ़िया से समझेंगे ताकि हम लोग हर चीज को बढ़िया बेहतर ढंग से क्या कर पाए, समझ पाए, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हों। तो हम लोग अभी देखेंगे पहले विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्या है ना, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो ध्यान से देखो, हम आपको बोले थे कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग जानेंगे कि आवेश कैसा है, रुका हुआ है। आवेश कैसा है, रुका हुआ है ना। अब देखो रुका हुआ आवेश है, मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है, अरे होता क्या है कि इसके आसपास में, इसके आसपास में कुछ डिस्टेंसेस तक, है ना, इसके आसपास में अगर मान के चलो कोई हम टेस्ट चार्ज को लाए, किसको लाए, टेस्ट चार्ज को, ठीक है। ये हम इसको डिनोट करें Q नोट से। किससे डिनोट करें इसको, Q नोट से। क्या किसे डिनोट कर रहे हैं, Q नोट से। तो क्या होता है कि ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको बाहर की ओर क्या करता है, विकर्षित करता है। क्या करता है, विकर्षित। अगर यही चार्ज मान के चलो यहाँ पर होता तो इसको किधर की ओर विकर्षित करता, बाहर की ओर। अच्छा, यही चार्ज अगर यहाँ पर होता तो इसको किधर की ओर बल लगाता, इधर की ओर। यहाँ पर होता तो इधर, यहाँ पर होता तो इधर। अरे बोलो है कि नहीं। तो अगर मान के चलो कोई चार्ज है, कोई क्या है, चार्ज है, और इसके आसपास में कोई हो सकता है, अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो इसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, अपनी ओर। ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है, चार्ज का नेचर करता है। और बउआ ये जो चार्ज है इसको हम लोग क्या नाम दिए, परीक्षण आवेश। इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब ध्यान से देखो, अब ये टेस्ट चार्ज क्या है ना। अब टेस्ट चार्ज कैसा है इसके बारे में समझे ध्यान से। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो सबसे पहले होगा इसका जो नेचर होता है वो होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट या क्रिएट नहीं करता। ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। मतलब ये प्रकृति में किस प्रकार का होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, धनात्मक प्रकृति का। और हम लोग जानते हैं कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्षित। और अगर आवेश जो है वो असमान प्रकृति के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। इस समय कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से देखो। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब हम इसके पास में लाए किसी टेस्ट चार्ज को, किसको लाए, टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज की प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव। तो
दोनों तो समान प्रकृति का आवेश हो गया ना, क्या हो गया, समान प्रकृति का आवेश हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित बाहर की ओर ना, किधर करेगा, बाहर की ओर। और कहां, कहीं भी। तो इसका एक इसके आसपास में एक रेंज होता है, एक फील्ड होता है, उसी में अगर है ये टेस्ट चार्ज तभी ये उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल लगाएगा, कहीं पर भी नहीं। ठीक है। तो हम अगर बात करें, अगर यही चार्ज निगेटिव का होता, यही चार्ज कैसा होता, निगेटिव, तो इसको क्या करता, अपनी ओर आकर्षित करता, अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता, अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता। ठीक है। तो इस आधार पर हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो परीक्षण आवेश है, ये जो टेस्ट चार्ज है, या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर कौन से बल का अनुभव करेगा, विकर्षण बल का अनुभव करेगा। कौन से बल का अनुभव करेगा, विकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसका परिभाषा दे हम, किसका, विद्युत क्षेत्र का, किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई परीक्षण आवेश, जहां कोई परीक्षण आवेश, कई बार आपके बुक्स में होगा परीक्षण धन आवेश, वो जो धन आवेश लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई परीक्षण धनावेश, जहां कोई परीक्षण धनावेश आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। बोलिए, समझ में आया अच्छे से? फिर भी एक बार और समझो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई या जिसमें कोई परीक्षण धनावेश, परीक्षण आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको लिख ले हम लोग। तो पहले आप हेडिंग लगा दीजिए, विद्युत क्षेत्र। बात नहीं करो। बोले, देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, 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 किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण धनावेश, जिसमें कोई परीक्षण धनावेश आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है, 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 आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है। लिख लिए, कॉमा देकर के लिखिए, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिख लिए, विद्युत क्षेत्र कहलाता
है। क्लियर है इतना? किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे में होगा ये जो परीक्षण धनावेश है ना, उसको ये बना लो, ये लिख लो, बस नीचे में ये लिख लो टेस्ट चार्ज, है ना, ताकि आपको बाद में समझ में आए। वो सब हम बता देंगे फिर से, इसको नोट कर लीजिए। चले वो, अब इसके बाद ये हो गया अपना विद्युत क्षेत्र। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। इसके बाद हम लोग, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये पढ़ना है, इससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ध्यान से, हमें ये तो पता है कि जो परीक्षण आवेश है वह आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करता है। तो मान के चलो ये जो Q नोड है, ये जो Q नोड है, ठीक है, ये कितने बल का अनुभव कर रहा है? तो F बल का। कितने बल का अनुभव कर रहा है? F बल का। तो इकाई परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? F बट्टा Q नोड, F बट्टा Q नोड। और इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से, है ना। तो ध्यान से हम क्या बोल सकते हैं इसका परिभाषा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बोल सकते हैं परिभाषा? कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से सुनना है। विद्युत क्षेत्र में ना बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, कौन रखा हुआ है? परीक्षण धनावेश ना। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर, कहां पर? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? अच्छा, मतलब या इसकी डायरेक्शन पर बात करेंगे तब। तो इसका परिभाषा लिखवाएं, लिखिए। हाँ, हेडिंग लगा लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात नहीं करो। लिखवाएं, लिखिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को
एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लिए, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलिए, लिख लिए। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होना चाहिए कि अदिश राशि? ध्यान से देखो, तो ये जो टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज अरे जहां पर आवेश है, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है, क्या है? परीक्षण आवेश है। तो देखो ना ध्यान से, अगर यहाँ पर परीक्षण आवेश है तो ये बल का अनुभव इधर करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की ओर अनुभव करेगा, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर करेगा, यहाँ पर है तो इधर की ओर। तो ध्यान से देखो ना, परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगता है, परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगता है, या फिर परीक्षण आवेश जिस ओर विद्युत बल का अनुभव करता है उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? दिशा होती है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। तो नीचे लिखिए एरो का चिन्ह करके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नीचे लिखना एरो का चिन्ह करके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। लिख लिए। नीचे लिखना है, इसे ई वेक्टर फॉर्म में लिखना, इसे ई से सूचित किया जाता है। कैपिटल ई, इसे ई से सूचित किया जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? ई से। इसे ई से सूचित किया जाता है। तो बदलाव अगर हम फॉर्मूला लिखें तो देखो ना बुआ, अरे क्यू नोट है ना, क्यू नोट परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है? एफ। तो हमको तो इकाई पर ना, इकाई परीक्षण आवेश पर ना बल लगना है, देखना है। तो इकाई पर कितना लगेगा? तो एफ बट्टा क्यू नोट, एफ बट्टा क्यू नोट। और इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग बदलाव अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये बराबर क्या लिख देंगे? एफ बट्टा क्यू नोट, एफ बट्टा क्यू नोट का। इस पर भी हम लोग तीर का चिन्ह दें नहीं, क्यों? क्योंकि आवेश जो है वो अदिश राशि होता है। आवेश कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है ना। तो अब देखो, ये फॉर्मूला आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, और नहीं मन है तो इसके साथ लिख लो। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो। नीचे लिख लो ना, इसे इसे सूचित किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये ऐसे लिख लो। ठीक है, ई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ बट्टा क्यू नोट। ई बराबर एफ बट्टा क्यू नोट। बात नहीं करो। ई बराबर एफ बट्टा क्यू नोट। चलिए बाबा, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसका फॉर्मूला भी लिख लिए हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? एसआई मात्रक का। तो देखो ना, ये बल है ना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और बट्टा है, और ये आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और मात्रक होता है, जैसे हम लोग बाद में चल करके एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो अपना वो है फॉर्मूला आएगा ई बराबर माइनस डीवी बट्टा डीएक्स। ई बराबर माइनस डीवी बट्टा डीएक्स। इसको प्रूव करेंगे तो ये भी विद्युत क्षेत्र ही है, और ये विभवांतर होता है। क्या होता है? ये विभवांतर, और ये होता है दूरी। तो देखो ना ध्यान से, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है बउआ वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और ये इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर। ये दूरी है ना, दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका ऐसा मात्रक अभी तक के लिए हम लोग क्या जानेंगे? न्यूटन पर कूलम। क्या जानेंगे? न्यूटन पर कूलम। और या एक और मात्रक अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर। क्या लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर। तो इसको लिख लीजिए नीचे एरो का चिन्ह करके। देखिए, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक
विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, विद्युत, हाँ कोई बात नहीं, लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, कोई बात नहीं लिखो ना, विद्युत क्षेत्र का लिख लियो, तो उसी में अगर आप लगाना चाहें तो तीव्रता भी लगा सकते हैं। एक्चुअली में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में चलेगा, आपको जैसे लिखना लिख सकते हैं। लिख लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ऐसे लिखना, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर क्या होता है, मीटर। अच्छा, अगर हम इसकी सीजीएस मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो बताओ, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, और आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू या स्टेट कूलम, बोले थे कि नहीं बोले थे, तो नीचे लिख लीजिए एरो का चिन्ह करके, इसका सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक डाइन पर ईएसयू, इसका सीजीएस मात्रक डाइन पर ईएसयू होता है, डाइन पर ईएसयू होता है, डाइन पर ईएसयू होता है। लिख लिए, डाइन पर ईएसयू होता है। अब देखो मात्रक लिख लिए, अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, बीमा, क्या देखेंगे, बीमा। तो हेडिंग लगाओ, विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र की बीमा। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात नहीं करो, विद्युत क्षेत्र की बीमा बतलाए, हेडिंग लगा लो, विद्युत क्षेत्र की बीमा। खड़ा हो जा, तुम खड़ा, तुम बीच में काहे बोलता है, कुछ कर रहा है कोई। लिख लिए विद्युत क्षेत्र की बीमा। चलिए देखिए, होगा हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, F बट्टा क्यू नॉट। ई बराबर क्या होता है, F बट्टा क्यू नॉट। अच्छा, हमको किसका बीमा देखना है, विद्युत क्षेत्र का ना, यानी इसका, तो ई तो ई। अच्छा, जिसका बीमा निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट में रख देते हैं, तो इसको रख दिए। अच्छा, ये बल है, ये क्या है, बल, बल की बीमा बताओ, एम एल टी की पावर कितना, -2 बट्टा आवेश है, आवेश की बीमा 80, आवेश का बीमा 80, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ई तो ई, और बताइए इसकी बीमा, तो m तो यही रह जाएगा, और l भी एक के गुना है, तो l, और t की पावर यहाँ पर -2 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3, t की पावर -3, और a एक ही ना है पावर, ऊपर जाएगा तो कितना, a की पावर -1, ए की पावर कितना, -1, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो बीमा होगा वो कितना हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। कोई दिक्कत, देखिए
करके लिखो, नीचे में नोट करके लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए, नीचे नोट करके लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सामान्यतः, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सामान्यतः, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सामान्यतः विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सामान्यतः विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सामान्यतः विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सामान्यतः विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। लिख लिए, बोलो। तो ये सब है अपना विद्युत क्षेत्र के बारे में, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे रे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा, है ना। इसका डायरेक्शन अगर ध्यान से देखो तो अगर चार्ज है पॉजिटिव, चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो और उसके आसपास में अगर कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे, किसको लाएंगे, टेस्ट चार्ज को, तो बताइए टेस्ट चार्ज प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा ना, यानी कि विद्युत जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, क्या लगेगा, बाहर की ओर। तो हम लोग किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है उसको पता करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो परीक्षण आवेश है उस पर बल किधर लग रहा है, उस पर बल किधर लग रहा है। अगर परीक्षण आवेश, है ना, प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सेंटर पर कौन सा चार्ज है, धन आवेश है, यानी कि धन आवेश के कारण बल जो लगेगा बाहर की ओर ना, तो हम लोग बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड, या फिर बोल देते हैं हम लोग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वह आवेश से दूर की ओर होता है, किधर होता है, दूर की ओर होता है। और ऋण आवेश के कारण, अगर मान के चलो ऋण आवेश है और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो इसको क्या, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ना, इधर की ओर बल लगाएगा। तो हम आपको बतलाए हैं कि परीक्षण आवेश पर लगे बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। तो अगर ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा होती है आवेश की ओर, किधर होती है, आवेश की ओर। जैसे ये टेस्ट चार्ज है तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर की ओर ना, तो बल की डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे ना, तीर का चिन्ह इधर बनाएंगे ना, तो जो तीर का चिन्ह है वही किसका डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो किधर हो रहा है, आवेश की ओर ना। तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है आवेश की ओर, या हम बोल देंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसको लिखवाएंगे हम कब, कल, ठीक है। तो अभी फिलहाल में पहले इतना समझो, और इसमें किसी तरह का मन में कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न करना हो, कोई चीज पूछना हो तो पूछो, बंद करो।